हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग सेकंड कैंटो का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करके जाते हैं तो थोड़ा कनेक्टिविटी लगेगा। फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट सेकंड कैंटो का फर्स्ट चैप्टर का ये सिग्निफिकेंस है या फिर सेकंड कैंटो का ये सिग्निफिकेंस है कि वहां से अ, सुखदेव गोस्वामी बात करना स्टार्ट करते। तो उसके पहले फर्स्ट कैंटो में हम लोग सिर्फ परीक्षित महाराज को बात करके देखा और थोड़ा बैकग्राउंड देते हुए देखा है। भीष्म स्तुति देखा है, कुंती स्तुति देखा है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी का चर्चा नहीं हुआ, उनका सिर्फ आगमन हुआ था। एंड सूत गोस्वामी के साथ चर्चा हुआ था, बस सुखदेव के साथ कुछ हुआ नहीं था। तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे द फर्स्ट वर्स स्टार्ट्स विद सुखदेव गोस्वामी रेस्पॉन्डिंग बैक टू परीक्षित महाराज। और वो पहला चीज क्या करते हैं, फर्स्ट कैंटो का लास्ट वर्स वाज बेसिकली आस्किंग अबाउट क्वेश्चंस कि जनरली लोगों के लिए क्या हित में, क्या है लोगों के हित में। और सेकंड क्वेश्चन है स्पेसिफिकली जो मरने वाला है उसके लिए क्या हित है, उसको क्या करना चाहिए, उसका ड्यूटी क्या है बेसिकली। तो सेकंड कैंटो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वर्स में ही स्टार्ट्स फर्स्ट प्रेजिंग परीक्षित महाराज। तो उनको ऐसा जो सही सवाल पूछा, बिकॉज अनलेस यू आस्क द राइट क्वेश्चंस यू वोंट गेट द राइट आंसर्स। तो हम लोग पूछने के लिए कुछ भी पूछते हैं, जैसे हम लोग कोई साधु के पास जाते हैं एंड लोग वही पूछते हैं कि मेरे इसमें जो संकट है वो कभी दूर हो जाएगा, ये कभी दूर हो जाएगा। बट नेवर पीपल डू नॉट आस्क कि मेरा प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है, मरते हुए इंसान को क्या करना चाहिए, या हमें ध्यान कैसे रखना चाहिए, हमें बेसिकली मोर ऑफ गेटिंग आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ लाइफ एंड बर्थ। तो वैसे सवाल नहीं पूछते, इट इज मोर ऑन सेंस एंजॉयमेंट। जो एंग्जाइटी रहता है, मटेरियल एंग्जाइटी, उसके ऊपर रहता है। तो जैसे सवाल पूछोगे सामने से उत्तर वैसे ही मिलेगा। इसलिए सही सवाल पूछना काफी इंपॉर्टेंट है। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्मन के बारे में, भगवान के क्वेश्चन पूछना काफी जरूरी है। नहीं तो हम लोग ये मटेरियल भौतिक संसार में फंसे रहेंगे। तो वहां पे वो उनको पहले कांग्रेस करते हैं, उसके बाद वो जो मुंडेन टॉपिक के बारे में थोड़ा सा उनको काइंड ऑफ क्रिटिसाइज करता है। तो वो ग्रह मेदी के बारे में बोलते हैं कि ग्रह मेदी की लाइफ कैसी रहती है, वो दिन भर काम करते हैं, रात को सेक्सुअल लाइफ में इन्वॉल्व रहते हैं। उनका वो हमेशा ये जीवन में संसार में फंसे रहेंगे, तो उससे बाहर निकलने के लिए क्या, तो वो भक्ति के बारे में ग्लोरीफाई करते हैं कि भगवान के बारे में सुनना, उनके उनको स्मरण कीर्तनम, श्रवणम, ये चीजों के बारे में बोलते हैं। और जो वो ये भी बताता है, दावा करते हैं कि जो ज्ञानीज है, जो योगीज है, जो कर्मीज है, वो उनके डेस्टिनेशन में टॉप लेवल पे तब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक जब तक वो भक्ति को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। बिना भक्ति वो लोग एक लेवल पे पहुंचेंगे, उनके हिसाब से वो बेस्ट रहेगा। लेकिन एज पर सुखदेव गोस्वामी, उनके इसमें भी, उनके स्ट्रीम में भी जब तक वो भक्ति को इन्वॉल्व नहीं करेंगे उनके पाथ में, तब तक वो जो एपिटोम रहता है तब वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। और उसके बाद वो इतना सब बोलने के बाद शायद परीक्षित महाराज के मन में डाउट आता है कि अरे मैंने तो राज्य में पूरा टाइम निकाल दिया राज करने में, मैंने तो ऐसे पूरे टाइम भक्ति तो किया नहीं, हालांकि उन्होंने किया था। बट मे भी उनके मन में डाउट, अभी 7 दिन में मैं क्या करूं, अगर पूरा दिन अगर भक्ति करना तो सुखदेव गोस्वामी उनको बोलते हैं कि क्वालिटी जो है लाइफ का, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एन क्वांटिटी। तो आई मीन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पूरा टाइम एंजॉय करें और लास्ट में सिर्फ क्वालिटी टाइम देने का प्रयास करें, वो होगा नहीं। क्योंकि परीक्षित महाराज पूरा टाइम क्वालिटी लाइफ ही जी रहे थे, इसलिए उनके लिए लास्ट 7 दिन भगवान पे फोकस करना काफी इजी था। बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए उन्होंने 7 दिन भगवान का स्मरण किया था। तो उन्होंने कटवंग महाराज के बारे में बताया, जो लास्ट का कुछ क्षण ही उन्होंने भगवान पे फोकस किया, कुछ देवताओं के युद्ध करने के बाद लास्ट का कुछ क्षण भगवान पे फोकस किया और भगवान धाम को प्राप्ति कर पाए। तो परीक्षित महाराज, तुम्हारे पास तो 7 दिन बाकी है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसके बाद वो अष्टांग योगा के ऊपर आते हैं। जैसे परीक्षा में कुछ सवाल आता है, अष्टांग योगा पे आते हैं, विराट रूप के ध्यान के ऊपर आते हैं। और Prabhuji, विराट Hare रूप, Krishna, Prabhuji. यस Sorry प्रभु, to Prabhuji. सॉरी Prabhuji, प्रभु। all this happened only on Bhadra Purnima. Am I right? Yesterday was the Bhadra Purnima. आई So एम नॉट Bhagavatam was श्योर ऑन दैट started. प्रभु। भद्र पूर्णिमा पे स्टार्ट हुआ था। हाँ, ओ जय जय। Bhagavatam. ओके ओके, थैंक्स थैंक्स प्रभु, आई वाजंट अवेयर ऑफ So दिस। that's why yesterday it was the most auspicious day. So who will donate Bhagavatam said, for them this Goloka ticket is confirmed. हरी बोली, यस यस।
So Abu Dhabi, they have a target yesterday, some 200 Bhagavatam set to be donated. जय Something जय like that. जय Very गुड good. पॉइंट प्रभु दैट यू रेज So I भागवतम think ये महीने yesterday में only Shukdev Goswami started this one, Bhagavatam. So that's why it's the most auspicious in our Bhadra Purnima. जय जय एज एंड अवर ऑफ दिस मैं इसलिए उसको ये समझता था क्योंकि भागवतम में ही आई थिंक 12th कैंटो में कहीं पे मेंशन किया हुआ है कि भाद्र पूर्णिमा में जो ये करता है भागवतम डोनेट करता है तो उसे बेनिफिट्स मिलते हैं सो भागवतम में कहा गया है ये बट आई वाजंट अवेयर कि भाद्र पूर्णिमा में वो स्टार्ट हुआ था भागवतम थैंक्स थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट प्रभु वेरी गुड एंड थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग दैट एज वेल कि हम लोगों को भी यथाशक्ति अगर हो सके तो भागवतम के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना है सो वी वी गेट सो दैट वी गेट द मर्सी ऑफ भागवतम एंड भगवान themselves. Yes, it's 12.13.13. That's No, what they 12 13 share .13 in हरि the. बोल So हरि if possible, we can take that verse also today, just to श्योर for श्योर our श्योर प्रभु understanding. श्योर प्रभु कीप दैट वर्स हैंडी प्रभु हम लोग एंड में उसको ये करेंगे प्रभु Okay, okay, Hare Krishna. जय जय हरे कृष्णा थैंक यू प्रभु सो वहां पे बाद में वो परीक्षित महाराज के कुछ सवाल के बेसिस पे वो विराट रूप के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो विराट रूप क्या है और उस पे कैसे ध्यान के तो हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग जैसे पाताल उनका फीट का बॉटम है बाद में स्वर्ग उनका छाती है और सत्यलोक उनका सर है देवता उनके आर्म्स है तो उस तरीके से हम लोगों ने सारा उनको डिस्क्राइब किया था अभी आगे होने के बाद प्रॉब्ली सवाल ये आता है कि इसका कुछ मतलब कुछ बेनिफिट्स है क्या मतलब ये विराट रूप होता है मेडिटेट करते लोग लेकिन किसी को बेनिफिट हुआ है क्या तो फर्स्ट वर्स में उनका ये कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने ये सारा यूनिवर्स को क्रिएशन का जो काम है वो भगवान के विराट रूप पे ध्यान करके ही किया था सो दैट इज द फर्स्ट वर्स जो सुखदेव गोस्वामी बात करते हैं एंड उसके बाद दे स्टार्ट ऑन फॉर वो कर्मकांड को रिजेक्ट करने के पीछे लगते हैं तो वो बोलते हैं कि जो समझदार लोग रहते हैं वो ये कर्मकांड के पीछे लगते नहीं वो भक्ति में वो सुपर सोल में आते तो अभी उन्होंने विराट रूप के पास थे विराट रूप से अभी वो थोड़ा सा ध्यान योगा के पास आएंगे मतलब परमात्मा के पास आएंगे तो परमात्मा के पास आएंगे तो उनके बारे में चर्चा करेंगे तो परमात्मा के बारे में वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देते हैं तो कुछ एक 8 to 11 वर्ष ये परमात्मा के बारे में बात करेंगे बाद में 2 टाइप के योगी के बारे में बात करेंगे हालांकि हम देखेंगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कुछ 4 टाइप के योगी के बारे में बताते हैं और इसके बाद कैसे प्रैक्टिस किया जाता है कौन से स्टेजेस है और क्रम मुक्ति क्या है विराट रूप का मेडिटेशन का और बाद में साधना भक्ति पे आके कंक्लूड करेंगे तो भले यहाँ पे हम देखेंगे कि सुखदेव गोस्वामी जो है भले विराट रूप के उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं क्योंकि वहां पे ऑडियंस कैसा था वो सारे के सारे भक्त नहीं थे सारे सेजस थे डिवोटीज भी थे लेकिन जो विराट रूप पे मेडिटेट करने वाले लोग भी थे जो परमात्मा पे ध्यान पे मेडिटेट करने वाले लोग भी थे तो इसलिए इमीडिएटली उन्होंने सबको धिक्कारा नहीं कि ये बकवास है ये है तो उन्होंने उसको भी अप्रिशिएट किया उसको भी बोल बताया उसके बारे में कंसिडर किया उनके जब ये प्रोसेस में बताया बाद में एंड में उन्होंने तड़का डाल दिया उन्होंने बताया कि भक्ति जो है लेकिन सबसे बेटर है भक्ति जो है तो यहाँ पे भी उन्होंने जब ध्यान योगा का मैंने बात किया एंड में वापस वही बोला कि साधना भक्ति जो है वो सबसे सही तरीका है करके रोहित ये वाला स्लाइड पढ़ोगे Hare Krishna. हरे कृष्णा SB 2.1. सॉरी 2.2 होना चाहिए Yeah. Okay, 2.1 की सेकंड चैप्टर उसको Sri Sukdeva Goswami said, formerly prior to the manifestation of the cosmos, Lord Brahma, by meditating on the Virat Rupa, regained his lost consciousness by appeasing the Lord. Thus, he was able to rebuild the creation as it was before.
The way of presentation of the Vedic sound is so bewildering that it directs the intelligence of the people to meaningless things like the heavenly kingdoms. The conditioned souls hover in dreams of such heavenly illusory pleasures, but actually they do not relish any tangible happiness in such places. For this reason, the enlightened person should endeavor only for the minimum necessities of life, while in the world of names, he should be intelligently fixed and never endeavor for unwanted things, being competent to perceive practically that all such endeavors are merely hard labor for nothing. When there are ample earthly flats to lie on, what is the necessity of cots and bed? When one can use his own arms, what is the necessity of a pillow? When one can use the palm of his hand, what is the necessity of varieties of utensils? When there is ample covering or the skin of trees, what is the necessity of clothing? Are there no torn clothes lying on the common road? Do the trees which exist for maintaining others no longer give alms in charity? Do the rivers, being dried up, no longer supply water to the thirsty? Are the caves of the mountain now closed? Or above all, does the Almighty Lord not protect the fully surrendered souls? When do the learned sages go to flatter those who are intoxicated by hard-earned wealth, thus feeling fixed? One must render service unto the super soul situated in one's own heart by his omnipotency, because he is the Almighty personality of Godhead, eternal and unlimited. He is the ultimate goal of life, and by worshipping him, one and the cause of the conditioned state of existence. Who else but the gross materialist will neglect such transcendental thought and take to the non-permanent name only, seeing the mass of people fallen in the river of suffering as the consequence of acquiring the result of their own work? Very बोल थैंक यू रोहित हरे कृष्णा। तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी ने सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया सबसे पहले वर्ष में, तो उन्होंने ब्रह्मा जी का बताया कि अगर कुछ एग्जाम्पल है विराट रूप पे फोकस करके कुछ हुआ है क्या, उसका कुछ फायदा है क्या, किसी ने अचीव किया है कुछ, तो उन्होंने ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल दिया कि ब्रह्मा जी ने पूरा यूनिवर्स क्रिएट किया था विराट रूप पे मेडिटेट करने के बाद। तो उसके बाद कर्मा कांड के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे कर्मा कांड तो सीधा रिजेक्शन पे जाते हैं वो। तो कर्मकांड शास्त्रों में, वेदों में कर्मकांड, तो लोग पूछते हैं कि अरे वेदों में कर्मकांड के बात के हम लोग अच्छा जो कर्म करके, बेसिकली अच्छा कर्म करके स्वर्ग प्राप्त करने में प्रॉब्लम क्या है? लोग यूजुअली बोलते हैं ना, हमें तो सिर्फ अच्छा कर्म करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, सिर्फ अच्छा कर्म करें, मतलब उनका लिमिट वो करना ही चाहिए अनडाउटेडली, लेकिन उनका लिमिटेशन उधर तक ही है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, भगवान मिल जाते हैं, ऐसा लोगों का लॉजिक है। तो यहाँ पे जो है वो स्ट्रांगली सुखदेव गोस्वामी रिजेक्ट करते हैं। तो कोई बता पाएगा कि ऐसा क्यों करके, मतलब अ, मतलब उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने वेदों के बारे में ऐसा बोला कि वेदों ये जो अच्छा वर्ग स्वर्ग वगैरह अचीव करना है, स्वर्ग बुरा नहीं है, वेदों में तो स्वर्ग के लिए ही पूरा सब कुछ बताया गया है, स्वर्ग में जाने के तरीके बताए गए हैं, इट इज अ हायर प्लेनेट। तो कोई बताएगा कि क्यों उसको उसके लिए ना बोला है? सुखदेव गोस्वामी ने एनी थॉट्स? Prabhuji? Prabhu, I'll try या माता जी? to, because he knows that the chances for, they will come back to this loka. Unless you will not attain Goloka or Paramatma, then again you will be in the chakra of 84 yonis. 8.4 That's the reason. जय जय। राइट माता जी। तो ये क्योंकि ये टेम्पररी है, ये बेनिफिट्स टेम्पररी है, यू आर स्टिल द पार्ट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, तो उससे बाहर निकले नहीं हो आप, यू आर स्टिल देयर। मतलब एक
एक हायर, एक क्या बोलते हैं उसे, इकोनॉमिक प्रिजन से आप मे बी फर्स्ट क्लास प्रिजन में चले गए या बिजनेस क्लास प्रिजन में चले गए, जहाँ पे और थोड़ी सुविधा है, तो वैसे, लेकिन स्टिल अभी भी आप प्रिजन में ही हो, आप जेल से बाहर निकले नहीं हो। तो इसलिए परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि ये जो वेदों ने जो दिया हुआ है बात, तो वो एंजॉयमेंट के लिए है, वो एक सपना टेम्पररी है। तो कोई कोई ये बता पाएगा कि तो फिर अगर ऐसा है तो वेदों ने इसके बारे में इतना चर्चा क्यों किया है? वेदों वेदों को तो बाद में उसके ऊपर का बात करना चाहिए ना, तो इस लेवल की बात क्यों किया, नीचे वाले लेवल पे बात क्यों किया है? क्योंकि प्रभु जब तक यू विल नॉट बी इन्वॉल्व इन सत्कर्मा, तो उसका मतलब दिस इज द फाउंडेशन, यू नो। सीधा आप शेख मोहम्मद को नहीं टच कर सकते ना, उसके पीछे उसके पहले आपको कुछ उसके नियम रहते हैं ना प्रभु। वो इफ यू आर क्वालिफाई those things, then only you will be going for the next degree of achievement, isn't it? I mean, this is my understanding. ओके ओके माता जी, गुड पॉइंट। और कोई थॉट्स कि वेदों ने इसके बारे में चर्चा की हुई है, या सतीश प्रभु? Before actually one phase, last time you also explaining that पहले तो लोग कुछ भी नहीं करता था, so something is better than nothing. So जी this was initially, as Mataji told, the foundation, primary education. So at least they will be aware, they will do some satkarmas, you know, karma kandas, that which will be the demigods and other things will be happy. So वहाँ से step by step they can reach to the ultimate goal. मतलब आप सीधा धूर्त को ये बोलो, किसी धूर्त इंसान को आप ये बोलो कि तू सब काम छोड़ छाड़ के भी पहले पूजा प्रार्थना ये सब करे, तो वो तो मतलब बहुत ही परे वाली चीज है। बट हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि उसको धीरे धीरे शायद आप पहले सत्कर्मों की तरफ लेके आओ, एंड देन स्लोली स्लोली, यू नो, द with the time when the dust will be removed, then he will be able to see into the mirror very clearly. ऐसा। जय जय, थैंक्स I थैंक्स mean, फॉर this is just the understanding, Prabhu. नहीं नहीं नहीं, इट इज दिस आर राइट अंडरस्टैंड माता जी। तो ये सही है, इट इज बेसिकली टू कैटर ऑल टाइप ऑफ पीपल। वेदों ने ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही लेवल पे किया, सो कैटर ऑल टाइप ऑफ पीपल, एंड उनका फोकस, क्योंकि मेजॉरिटी जनरल मास जो है वो मटेरियली रहता है। इवन नाउ यू सी राइट, सत्यलोक में भी ऐसा था, बट वो देवर इन सत्य, उनका जिनका जो मूड था वो प्रोमिनेंटली सात्विक था। अभी यहाँ पे जो है प्रोमिनेंटली हम लोग तामसिक में रहते हैं, राजसिक और तामसिक में। बट सिर्फ सात्विक में होना जरूरी नहीं, राइट? वी वांट विशुद्ध सात्विक, हमें उसके ऊपर जाना है। तो इसके लिए वो लोग अच्छा धन, वो लोग डोनेशन करते थे, चैरिटी करते थे, सब कुछ करते थे वहां पे, बट स्टिल उनको उसके ऊपर लेके जाना था। तो इसलिए वेदों में ये सारी चीजें थे, चैरिटी करने के और में यज्ञ करने के में, तो उन सब सारे लोगों को कैटर किया था। लेकिन उसके ऊपर भी जाना है, तो इसलिए वेदों को ना कहा जाता है। तो अगला सवाल ये आता है कि अगर मतलब लेकिन वेद मतलब सारा जो नॉलेज है, अल्टीमेट नॉलेज वेदों में है, तो सिर्फ इसके बारे में क्यों चर्चा की, या फिर ऐसा तो नहीं कि दूसरे चीजों के बारे में चर्चा हुई है? इसकर में क्या थॉट्स है? Can you repeat the question, Prabhu? Again, I या didn't understand. वेदास मतलब पूरा नॉलेज हो, ठीक है, सारा नॉलेज जो है वो वेदास में है। तो अगर ऐसा है तो फिर सिर्फ यही चीजों की चर्चा हुई है वेदों में, जैसे हम लोग फ्लावरी लैंग्वेज, या फिर ऐसा भी है कि कुछ उसके बाहर भी हुआ रहेगा एंड पीपल डू नॉट नो अबाउट इट, या फिर सिर्फ एंजॉयमेंट के बारे में? नहीं नहीं, Vedas are all about for bhakti, um, towards Lord. What is right for the humankind? लेकिन भक्ति का तो किधर भी बात नहीं हुई माता जी वेदों में, तो इसलिए तो इन्होंने बोला ना, द पाथ ऑफ वेदास गिव टेम्पररी प्लेजर। अगर भक्ति होता तो सुखदेव गोस्वामी ये बोलते नहीं थे। तो वेदों में तो भक्ति दिख नहीं रही है, वो चार वेदों की जो बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, उसमें भक्ति का नाम भी निशान नहीं है प्रभु। मुझे तो पढ़ा, तो मैं तो पढ़ा नहीं प्रभु, तो आई एम अज्यूमिंग कि वो मतलब यही होगा। आई थिंक वेदों में ये बताया गया है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर मैनकाइंड, हाउ हाउ टू लीड अ लाइफ, ऐसा बताया गया है। बट भक्ति के बारे में तो श्रीमद् भागवतम में ही बताया गया, दैट्स व्हाई इट केम आफ्टर दैट। ओके, पॉइंट। लेकिन वेदों में और कुछ लिखा है क्या, कि सिर्फ एंजॉयमेंट के बारे में लिखा है? एलिवेट वेदों में अगर लिखा है ये सैक्रिफाइसेस के बारे में किसके कि बारे में, व्हाट सॉरी? सैक्रिफाइसेस। sacrifice, okay, that is part of your
काइंड ऑफ कर्मकांड के बारे में है, सो इट इज ऑल पार्ट ऑफ कर्मकांड। तो उसके अलावा और क्या, मतलब वेदों में सिर्फ यही चीज है, सिर्फ एंजॉय करना कैसे है सेंसेस को, या फिर उससे बाहर निकलने का भी कुछ तरीका है वेदों में, या फिर उसके लिए सिर्फ श्रीमद् भागवतम के पास ही आना पड़ता है, जो वेदों में काउंट होता है कि नहीं होता है, आई डोंट नो। वेदों में प्रभु पता है, पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वेद तो प्रभु वे तो हम लोग हम आई ऑल्सो नॉट, बट ये अंडरस्टैंडिंग आचार्य से कुछ मिला था हमें। सो बेसिकली अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये आपने सुना रहेगा, ये वेदों में होता है। तो वेदों में ये तीन चीज तो होते हैं, अर्थ कैसे करना है, काम कैसे करना है, ये धर्म कैसे फॉलो करना है, उसके अलावा मोक्ष के बारे में भी रहता है, विच इज मेनली वी फाइंड इन उपनिषद। मोक्ष के बारे में भी चर्चा होती है, लेकिन दिस मोक्ष इज मोर ऑन ब्रह्मन, मतलब वहां पे ब्रह्मन रियलाइजेशन ऐसा नहीं है, वो ब्रह्मन एज ए पर्सनैलिटी ब्रह्मन के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड संस्कृत है, ब्रह्मन के बारे में बात करते हैं। भक्ति का वहां पे ओपनली चर्चा हुआ नहीं है, इनडायरेक्ट रेफरेंसेस रहेंगे, बट डायरेक्टली उसमें रेफरेंसेस नहीं है भक्ति के बारे में, जिस तरीके से श्रीमद् भागवतम में किया गया है। तो दिस इज व्हाट वेदास डू, बट अनफॉर्चुनेटली लोग क्या रहते हैं, अर्थ काम धर्म ये तीन चीजों में फंसे रहते हैं, और वो मोक्ष की तरफ जाते ही नहीं है अनफॉर्चुनेट। तो ये तीन में ही खत्म हो जाता है उनका अर्थ, ये करने में, मैनेज करने में। एंड ये अर्थ मतलब कैसे अच्छे तरीके, सात्विक तरीके से, ताकि हम लोग को जो सीन्स हम लोग इनकर ना करे, प्रॉपर मतलब इन सीन्स इनकर नहीं, इसके वजह इस तरीके से हम लोग कैसे धन को मैनेज करें, इकोनॉमी को मैनेज करें, तो वो बेसिकली वेदों में बताया गया है। और उसका उपनिषद जो है, फाइनल जो पार्ट है, दैट स्पीक्स अबाउट मोक्ष, कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाएगा, ब्राह्मण के बारे में बात किया है, और काफी कुछ बात किए हुए है, बट अनफॉर्चुनेटली मोक्ष तक कोई जाता नहीं है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, भक्ति के बारे में क्यों नहीं बात किया करे वेदों में, इन चार वेदों में भक्ति के बारे में बात क्यों नहीं की है? कोई कोई रॉन्ग नहीं है, जस्ट वॉट एवर थॉट्स, ये सवाल हमें डिस्कशन के वक्त भी आएगा किसी के साथ। तो वेदों के बारे में, वेदों ने भक्ति का बात क्यों नहीं की? अगर भक्ति इतना इंपॉर्टेंट है, और वेद ही जो है सबसे बेसिस है हमारे सनातन धर्म का, तो क्यों नहीं भक्ति के बारे में बात की है? नो थॉट्स, सतीश प्रभु, एनी आइडिया? नहीं प्रॉब्लम। सो भक्ति जो है, इट इज a very strong tool, in the sense strong, when I say tool, basically it's not a tool, लेकिन मैं इस तरीके से बताना चाहता हूँ कि बेसिकली भक्ति से, once we start doing भक्ति, we काइंड ऑफ, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने पास्ट टाइम सुना था, राइट? सो जो भगवान है वो भक्त के भी दास बन जाते हैं। सो विद द यूज ऑफ भक्ति, लॉर्ड ऑल्सो कम्स अंडर कंट्रोल। तो इसकी वजह से वो काफी पावरफुल टूल है, एंड सच टूल्स कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एनीवन। और ऑब्वियसली ऐसा दिया तो भी कोई कर नहीं पाएगा, दैट इज डिफरेंट स्टोरी, बट दैट इज द रीजन भक्ति इतना सेंसिटिव। और जिस तरह से भक्ति है, जैसे जब हम लोग जो श्रृंगार रस के बारे में बात करते हैं, और काफी कुछ बात करते, दोज थिंग्स कैन नॉट बी डिस्कस्ड विद द मूड फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड रीडिंग वेदास। तो वेदों का जो मूड है वो थोड़ा सीरियस टाइप रहता है, और ये अचीव करो, ये स्ट्रिक्ट रहता है। भक्ति थोड़ा सा अलग रहता है, भक्ति में भी हम लोग करते हैं, हम लोग भी उसमें साधना भक्ति रहती है, बट दैट गोज ए डिफरेंट लेवल एज वेल। रागानुग भक्ति रहती है, जहाँ पे हम लोग स्पॉन्टेनियस लव आता है। तो ये सारी चीजें बाद में उसमें वैल्यू नहीं करते। मतलब ऐसा हो गया कि हम लोग अगर वेदों में पढ़ रहे हैं, उसमें लास्ट में भक्ति रहता, स्टार्टिंग में बताया कि पूरा रूल्स 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 रेगुलेशन, और लास्ट में बोला है कि ये रूल्स रेगुलेशन का कुछ वैल्यू नहीं, भक्ति कृष्णा का, देन पीपल विल गेट कंफ्यूज। दैट इज ऑल्सो वन रीजन, ठीक है? तो दीज आर डिफरेंट पॉसिबल रीजन जिसके वजह से भक्ति को वेदों में डाला गया नहीं है। तो लेकिन वापस एक क्वेश्चन आता है, तो वेद ही सबसे सारे नॉलेज का वो, वहां पे जब अगर सारे नॉलेज वहां पे मिलते हैं, तो भक्ति वेदों में है कि नहीं है? तो उसका आंसर क्या रहेगा? अभी तो हम लोगों ने सच बोला कि अभी जस्ट बोला कि वेदों, जो चार वेदों में तो भक्ति के बारे में मेंशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी वेदों में तो होना चाहिए, राइट? भक्ति का कुछ होना चाहिए। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस? काफी कंफ्यूजन है, राइट? इसलिए लोग समझ नहीं पाते इसे। एनी थॉट्स?
तो भक्ति के बारे में तो एक तो ये से बताया था, ऋचा ने बताया कि भक्ति श्रीमद् भागवतम और काफी कुछ पुराणों में हमें भक्ति के बारे में पता चलेगा। तो लेकिन वो पुराण है, वेदों में क्यों नहीं बताया? या फिर ऐसा है कि पुराण भी वेदों में आता है? एनी थॉट्स? काफी ट्रिकी क्वेश्चन है प्रभु। नो आई थिंक आइडिया। पुराण, वेदा और सबका जो है रस है, दैट इज भगवत गीता एंड भागवतम। ओके, भगवत भागवतम, बट वेदों में आता है क्या? नो, आई थिंक वेदा बिकॉज इवन बिकॉज डिडंट पीपल टॉक अबाउट सोल। व्हाट विल पीपल से, भाई मैं तो, हमारा जो है सनातन धर्म में वेद ही है, वेद के बाहर बाकी जो है वो ठीक है, लोगों ने खुद बनाया ये क्या, हम लोग वेदों पे ही रहते हैं। तो वेद जो है ये पुराण उसमें इंक्लूडेड है कि जैसे सतीश ने बोला वो सिर्फ रस है और किसी ने खुद का मैन्युफैक्चर किया है? व्हाट इज दैट? आर दे इटर्नल? या फिर खुद लिख सकते हैं, मतलब मैं भी कल एक पुराण बना सकता हूँ? एनी थॉट्स? अभी उसमें प्रभु जी आई थिंक ज्ञान योग, कर्म योग, आई एम नॉट श्योर। भक्ति योग है, भक्ति योग शुड बी देयर आल्सो ना। चार वेदों में तो नहीं है, हम्म। ऋग वेदा, यजुर, समर्थ, चार वेदों में तो नहीं है, अथर्ववेद में। सो इसका ये आंसर है कि अनफॉर्चुनेटली वी ओनली कंसिडर दिस फोर वेदास एज द वेदास। और यूजुअली उसको जनरली भी ये होता है, जनरली भी उसको जब हम लोग वेदास बोलते हैं, जनरल अंडरस्टैंडिंग इज ये चार वेदों के डिवीजन के बारे में बात करते हैं। बट इतिहास पुराणम च पंचम वेद, ये भागवतम से लेके बहुत सारे पुराण में, इवन कुछ लोगों ने वेदों में भी उसका रेफरेंस दिया है, जहाँ पे लिखा गया है कि जो पुराण है, जो इतिहास है, रामायण महाभारत, वो भी वेदों का ही पार्ट है। दे आर नोन एज द फिफ्थ वेदा। ऑल पुराणास, ऑल इतिहास टुगेदर आर नोन एज द फिफ्थ वेदास। तो बेसिकली भागवतम जो है वो वेद ही है। और ये भागवतम में भी आई थिंक फर्स्ट कैंटो में भी ये वर्ष था जहाँ पे व्यासदेव स्वयं ये बोलते हैं कि ये जो है वो फिफ्थ वेदास ही है, पुराण और इतिहास है, फिफ्थ वेदास है। सो बेसिक, सो टू टू समराइज, जो चार वेदों में मैक्सिमम मोक्ष के बारे में बात किया है, लेकिन वो कर्म कांडा पे है, उनका फोकस कर्म कांडा पे। और बाद में उसके बाद जो उपनिषद का जो उनका पार्ट है, वहां पे उन्होंने मोक्ष के बारे में बात किया है। बट भक्ति का पार्ट जो है वो उनके फिफ्थ वेदों में किया है, जो बेसिकली, इसलिए उन्होंने हिडन वेदा भी कह सकते हैं। बेसिकली जहाँ पे मतलब पुराण और इतिहास है, जहाँ पे भक्ति के लिए वहां पे बताया गया, भक्ति के बारे में बताया गया। सो भक्ति वेदों का ही पार्ट है, बट दे आर पार्ट ऑफ फिफ्थ वेदास। एंड अदर फोर वेदास आर बेसिकली टू कैटर जनरल मास विच आर द मेजोरिटी। इसलिए वो चार वेदों को ही जनरल, जब वेदास बोलते हैं, चार वेदों को कंसिडर किया जाता है। बट इतिहास पुराणम च पंचम वेद, ये पांचवा वेदास भी है, पुराण और इतिहास। सो ऐसा नहीं है कि ये अभी किसी ने लिखा हुआ है, ये भगवान के ब्रेथ से ही आते, पुराण भी भगवान के ब्रेथ से ही आते हैं सारी चीज। लेकिन इसको कंपाइल यहाँ पे किया जाता है, व्यासदेव जो है कंपाइल करते हैं। व्यासदेव ने चार वेदों को लिखा नहीं था, उन्होंने उनको कंपाइल किया, मतलब वेद पहले से थे, ब्रह्मा जी से आए, मुख से आए थे उनके। और यहाँ पे क्या किया, उनको उनको सिर्फ कंपाइल किया, कंपाइल मतलब उनको टेक्स्ट में डाला, उनको थोड़ा सा समराइज किया, स्क्वीज किया। अ, ऐसा कहा जाता है भागवतम जो है, जो वो अराउंड 1 करोड़ वर्सेस है, जो ऊपर के महरलोक में वगैरह पाया जाता है, ब्रह्मलोक में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारी बुद्धि के हिसाब से उसको स्क्वीज करके जो व्यासदेव है, उन्होंने उनको कुछ 18,000 वर्ष तक लेके आए हैं। सो उनको कंपाइल किया है। ही हैज नॉट मेड हिज ओन, क्या बोलते हैं उसे, उन्होंने लिटरेचर स्टार्ट नहीं किया, ही हैज कंपाइल्ड इट। सो दे आर इटर्नल, पुराणाज आर इटर्नल, एंड ऑल द वेदाज आर इटर्नल। उसे वो चेंज नहीं होता है। ये जो कथा है थोड़ी, जो इतिहास है, इतिहास में थोड़ा सा पास्ट टाइम यहाँ वहाँ चेंज हो जाएगा, बट दे आर अगेन दिस पास्ट टाइम्स आर इटर्नल। मतलब जैसे ये वाले इसमें, ये ब्रह्मा के दिन में, कल्प में कुछ कुछ चीजें इस तरीके से हुई पांडव के साथ, कृष्ण के साथ। नेक्स्ट कल में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन उनका जो एसेंस है वो चेंज नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि कौरव अच्छे बन जाएंगे और पांडव बुरे बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो उनके पास्ट टाइम में थोड़े से चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन वो
वो जो एसेंस है उनका वो सेम ही रहता है, उसमें कुछ फर्क नहीं होता है इतिहास में। और बाकी जो पुराण और बाकी वेदों में जो है वो वैसे ही रहता है, उनमें कुछ चेंज नहीं होता है। सो इज दिस पार्ट क्लियर कि कैसे करके, कि पुराणों में हम लोग जो डिस्कस किया उसमें कुछ डाउट्स है किसी को, कुछ कंफ्यूजन है? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली हमें चैलेंज किया जाता है, एंड वी अनफॉर्चुनेटली हैव नो आंसर टू इट। सो दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड, एंड जब जब कोई किसी को डाउट है तो वी कैन हेल्प देम अंडरस्टैंड दिस। आई होप ऑल गुड, We राइट? can say, then Yes, we Krish. can say that this is the fifth Bhagavatam and Srimad Bhagavad Gita, or only Bhagavatam, All Puranas and इतिहास. all Puranas and Ityas. So when you say इतिहास, भगवद गीता भी उसमें कैप्चर हो जाता है, Okay, fine. ठीक है? अभी So they, लास्ट में आपने क्या बोला कि क्या चेंज हो जाता है स्टोरी? पास्ट टेंस में थोड़े से लीला ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसलिए हम लोग कभी कभार देखते रहे पुराणों में देखते हैं कि कुछ जगह पे कुछ चीजें एक तरीके से किए जाते हैं, लेकिन हम लोग उसका कॉन्ट्रडिक्टरी किसी दूसरे पुराण में सुनते हैं कि अरे इधर तो ऐसे बताया, यहाँ पे तो ऐसे बताया, कुछ चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी लगते हैं। इट इज बिकॉज दे आर डन इन डिफरेंट कल्पा या डिफरेंट यूनिवर्स। पुराण में, पुराण इज नॉट इतिहास, ये हमें समझना है, तो वहां पे क्रोनोलॉजी रहता नहीं है, और यही यही यूनिवर्स का होगा जरूरी नहीं। पुराण का उनका उद्देश्य कुछ अलग होता है, जैसे भागवतम का उद्देश्य है भगवान के बारे में भक्ति लाना, तो भक्ति लाने के लिए कुछ इंसिडेंट्स वो इस यूनिवर्स से बताएंगे, इस कल्प से ही बताएंगे, मतलब यही हमारे पिछले वाले जो त्रेता युग से बताएंगे, या फिर सत्ययुग से बताएंगे, या फिर पिछले के किसी सत्ययुग और त्रेता युग से बताएंगे, या ब्रह्मा के पिछले किसी दिन से बताएंगे, या फिर वो किसी दूसरे ब्रह्मा के यूनिवर्स से बताएंगे, वो कहीं से भी हो सकता है। बिकॉज Okay. पुराना इज नॉट इतिहास, वो सिर्फ उसका एसेंस लेता है, जो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है वो इंसिडेंट लेता है। लेकिन जो इतिहास है, रामायण और महाभारत है, वो एक जो इंसिडेंट बना था, क्रोनोलॉजी बना था कुछ इंसिडेंट्स का, वही बताएगा। ऐसा नहीं करेगा कि यहाँ से कुछ बताएगा, बाद में दूसरे किसी से बताएगा, बाद में तीसरे किसी ऊपर नीचे हो जाएगा, पहले रावण ने राम को मारा, बाद में राम पैदा हुआ, ऐसा नहीं रहेगा, वो प्रॉपर क्रोनोलॉजी से रहेगा। लेकिन Okay. भागवतम में ऐसा नहीं, जैसे भागवतम लोग देखते हैं हाँ. संवंत हम लोग ने कुछ ऊपर नीचे रहेंगे, मतलब कुछ जगह पे, जैसे अभी हम लोग ने देखा था कि युधिष्ठिर महाराज के बारे में चर्चा हुई थी फर्स्ट कैंटो में, लेकिन भगवान के बारे में 10th कैंटो में बात हुई है। तो अगर क्रोनोलॉजी से जाना चाहिए था तो भगवान का पहला आना चाहिए था, राइट? तो बाद में ये आना चाहिए था, तो क्रोनोलॉजी ऊपर नीचे है। And the idea is not to tell the history, the idea is to tell the essence of these pastimes that has occurred. But this is related to one kalpa. Yes, this is, अगर बोला जाता है तो एक पर्टिकुलर कल्पा के बारे में बताया जाएगा, दिस कल्पा कैन बी अवर कल्पा, प्रीवियस कल्पा, दूसरे किसी ब्रह्मा का कल्पा, बट लेकिन जब बताया जाएगा तो प्रॉपर वो पर्टिकुलर पास्ट टाइम बताया जाएगा। तो पास्ट टाइम में ऊपर नीचे नहीं होगा, लेकिन वो चीज शायद दूसरे किसी चीज से रिलेट किया जाएगा। Okay. ठीक है? Yes. ओके, जय जय। तो उसके बाद कर्मकांड को तो उन्होंने डांट दिया अभी, कि कर्मकांड जो है वो मतलब जो इंटेलिजेंट लोग कर्मकांड के पीछे भागते नहीं है, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही चीज रहता है, वो बॉडी और सोल को एक साथ रखते हैं ताकि वो भक्ति कर पाए। तो उसको कैसे कहते हैं आगे, सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास जब धरती है जहाँ पे सो सकते हो, तो तुम्हें बेड की जरूरत क्या है, कॉट की जरूरत क्या है? तुम जब धरती पे सोते हो तुम्हें उसकी जरूरत क्या है? जब तुम्हारे खुद के हाथ है जिसपे आप हाथ पे सर रख के सो सकते हो, तो तुम्हें पीलो की जरूरत क्या है? तो तुम्हारे हाथ है तो आपको चम्मच और यूटेंसिल की जरूरत क्या है? आप हाथ में क्यों नहीं खा सकते? और जो ट्रीज है उनके जो स्किन है, बार्क बोलते हैं, अगर वो है जो यूजुअली सन्यासी वैरागी पहनते हैं, तो वो अगर है बार्क है, तो फिर आप कपड़ों की आपको अलग जरूरत क्या है? और रास्ते पे कपड़े, फटे हुए कपड़े मिलते नहीं क्या? रास्ते पे तो मिलते हैं। और आपको जो पेड़ पौधे हैं वो तो फल सब देते हैं, तो आपको वापस उसके लिए मेहनत करने की जरूरत है खाने के लिए? और क्या नदी जो है वो सूख गई है क्या? तो इसके लिए आपको सब मेहनत करने की जरूरत क्या है? गुफाएं हैं वो बंद हो चुकी है क्या? और भगवान ने जो है वो अपने भक्तों को
अब जो शरण में आते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना बंद कर दिया क्या? अगर नहीं तो फिर आप जो अमीर लोग हैं उनको आप फ्लैटर करने की जरूरत क्या है? तो ये सारी चीजें वो बता रहे हैं श्लोका में। तो वो बोल रहे कि बेसिकली इन सारे चीजों के अलावा भी चीजें, ऐसा नहीं कि ये चीज नहीं होगा तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। सुखदेव स्वामी वो बताना चाहते हैं, एंड ही इज ए लिविंग एग्जाम्पल, राइट? तो ये सारी चीजें जो है वो वेदों में यही सारी चीजें हम लोग लेना चाहते हैं, राइट? कंफर्ट, स्वर्ग के अलावा इधर रहते हुए भी हम लोग कंफर्ट लेना चाहते हैं। और अभी के युग में हम लोग आईटी में जाके हम लोग मेहनत करते हैं, घिसते हैं 12 घंटा 14 घंटा घिसते हैं, एंड वी आर प्राउड अबाउट इट। तो हम लोग घिसते घिसते घिसते, लेकिन मे बी द पर्सन हु इज अर्निंग मोर, मे बी वी इज वेयरिंग बेटर क्वालिटी ऑफ क्लोथ, कुछ अच्छा ब्रांड ब्रांड वाला क्लोथ पहन रहा अच्छा है, एंड वी मे बी वेयरिंग ए लोकल ब्रांड, बट उससे कुछ फर्क पड़ रहा है। आई मीन व्हाट फर्दर इज अचीविंग, ही में वो कपड़ा दिखने में और अच्छा लगे मे बी, या फिर वो टिकाऊ लगे, बट व्हाट इज द एडवांटेज? मतलब ही हैज कवर्ड द सेम अमाउंट ऑफ बॉडी दैट वी हैव कवर्ड, राइट? ठंडी में भी हमें ब्रांडेड स्वेटर हो या नॉर्मल स्वेटर हो, व्हाट इज दैट? वी आर गेटिंग वार्मथ, राइट? तो ये जो है वी आर यहाँ पे जो ब्रांड मार्केटिंग जो होता है, सी आई एम नॉट सेइंग कि अच्छे ब्रांड के कपड़े लेने नहीं चाहिए, बट वो ब्रांड के कपड़े लेने के लिए हम लोग घिस के, हम लोग जो लाइफ का उद्देश्य है वो हम लोग मिस कर देंगे, देन देयर इज ए प्रॉब्लम। अगर अगर भगवान की कृपा से आपके पास धन है, काफी सारा धन है, एंड यू वांट टू वेयर ए ब्रांडेड ड्रेस, यू कैन डू इट, दैट इज आवर चॉइस। बट उसके लिए सी हम लोग घिस रहे हैं, हम लोग भगवान के लिए टाइम नहीं दे पा रहे, सी उसके घिस रहे ताकि हम लोग कंफर्टेबल लाइफ जी पाए, हम लोग एक अच्छा सा बड़ा विला ले पाए, इसलिए हम लोग रात भर घिसते हैं, पूरा दिन घिसते हैं, देन दैट इज यूजलेस। तो उसके लिए वो सुखदेव गोस्वामी और सब आचार्य क्या बोलते हैं? दैट इज अनइंटेलिजेंट, वो मूढ़ लोग ऐसे करते हैं। प्रभुपादा कहते हैं वो डोंकी, उसे डोंकीज भी वही करते हैं, राइट? सो देयर इज नो बेनिफिट टू इट। So we should do hard work, but that should be, we should have always Krishna in center, और कृष्णा के लिए करना है। we shouldn't deviate from our focus. So जैसे इन्होंने कभी बताया नहीं, कृष्णा ने अर्जुन को, इतने सारे पैसे इतने सारे रथ लेने की जरूरत क्या है, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक रथ है, इतने सारे रथ लेने की जरूरत क्या है, इतने सारे ये करने की जरूरत क्या है? कभी उन्होंने ऐसा बताया नहीं, उनके इतना बड़ा पैलेस लेने की जरूरत नहीं, उनको उल्टा उल्टा ज्यादा बड़ा पैलेस करके दिया इन्होंने, कृष्णा ने। बट दे वर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, और वो लोग जो भी करते थे, चाहे रथ खरीदना हो, पैलेस लेना हो, दे वर ऑल डूइंग एज अ सर्विस टू द लॉर्ड। दैट इज इंपॉर्टेंट, दे वर ऑल डूइंग एज अ सर्विस, दे वर रूलिंग एज द किंग, बट एज अ सर्विस टू द लॉर्ड। तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। परीक्षित महाराज was वेरी वेरी रिच, ही was द किंग ऑफ हस्तिनापुर, पूरे पूरे दुनिया के ही राजा थे वो, उनको पैसों की कमी नहीं थी, बट अगेन ही वॉज डूइंग इट एज ए सर्विस टू द लॉर्ड, इसलिए उसमें प्रॉब्लम नहीं है। वो पूरे राज्य घूमते थे, पूरे राज्य में ऑर्डर लाते थे, वो राज्य में भक्ति के बारे में वो एनफोर्स करते थे। कलयुग को वापस उन्होंने भगा दिया था, और उसके बाद वापस कलयुग आ गया वाला स्टोरी, बट कलयुग को वापस उन्होंने 4 लिम्स थे, उन्होंने वापस रिस्टोर कर दिया था। सो इज डूइंग एवरीथिंग फॉर एज ए सर्विस टू द लॉर्ड, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट देन व्हेन वी डू इट एज ए सर्विस टू अवर सेंसेस, देन देर इज ए प्रॉब्लम। जब हम लोग गोस्वामी से गोदास बन जाते हैं, तब वहां पे प्रॉब्लम आ जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ये सब ऑलरेडी अवेलेबल आपके पास, तो इसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें जो परमात्मा है उस पर फोकस करना है, जो जिससे हमें मुक्ति मिल सके, वो हमारा फोकस होना चाहिए। और लेकिन जो कर्मीज है उन्होंने क्या किया है, जो मुक्ति का जो मोक्ष का जो पाथ है वो छोड़ के वो कर्म कांड में फंसे हुए हैं। सो यहाँ पे प्रभुपादा परपट में, ओके, सो प्रभुपादा परपट में क्या कहते हैं? फर्स्ट के परपट में, द एग्जाम्पल साइटेड हियर इज ऑफ श्री ब्रह्मा जी, हु इज the example cited here in of Shri Brahmaji is one of forgetfulness. Brahmaji is the incarnation of one of the mundane attributes of the Lord. मतलब एक जो 3 गुणों में से एक गुणों का अवतार है, वो गुण अवतार है। Being the incarnation of the passion mode of material nature, he is empowered by the Lord to generate the beautiful material creation. Yet due to his being one of the numerous living entities, he is apt to forget the art of his creative energy. This forgetfulness of the living being
beginning from Brahma down to the lowest insignificant ant, is the tendency which can be counteracted by the meditation on the Virat Rupa of the Lord. ब्रह्मा जी लेके चीटी तक हम लोग भगवान को भी भूल सकते हैं। हम लोग सारी जो फॉरगेटफुलनेस तो हमारे अंदर है ही, तो उसके लिए क्या करना है? ब्रह्मा जी भी भूल गए थे राइट कृष्णा को, जब कृष्णा का लीला हुआ था यहाँ पे, ब्रह्म विमोहन लीला हुआ था, तभी उन्होंने सारे गोपाल को सारे उनको अगवा किया था, उनको बोला ये कौन है करके। वो भगवान जिन्होंने भगवान को सामने मिले थे वो भगवान को भूल गए हो। इट इज नॉर्मल कि ये होता है ऐसा, बट देन क्या करना चाहिए? तो प्रभुपादा कहते हैं कि विराट भगवान के विराट रूप पे, ऐसे लोगों को भगवान के विराट रूप पे फोकस करके उन्हें मेडिटेट करना चाहिए। This chance is available in the human form of life and is a human being, and if a human being follows the instruction of Srimad Bhagavatam and begins to meditate on the Virat Rupa, then revival of his pure consciousness. Prabhu, what is that pastime where Brahmaji forgot Lord? तो कुछ असुरों को जब कृष्ण ने मारा था तो उनका जो न्यूज था ब्रह्मा जी तक पहुंच गया था कि ऐसा कोई है, तो शायद वो विष्णु रूप है करके। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं अरे हो ही नहीं सकता, विष्णु तो मैं पहचान तो विष्णु को, एंड ही एक्चुअली हैज मेट विष्णु फेस टू फेस, हैंडशेक किया है, भागवत में आगे आएगा। तो मैं तो विष्णु जी को पहचान, विष्णु का रूप हो ही नहीं सकता करके, ये दूसरा कोई है, कोई मैजिशियन है करके। सो ही वांटेड टू टेस्ट देम। तो उसने क्या किया, उसके जब वो सोए थे तो ही किडनैप्ड ऑल द गोपास कृष्ण के, और गोपास को किडनैप करके ब्रह्मा अपने इसमें लेके गए अपने धाम में, और उधर पहुंच के वापस आने तक मतलब उनको रखा और वापस है पलट झपा के, ऐसा नहीं कि ट्रैवलिंग को काफी टाइम जाए, एक सेकंड ऐसा गए, एक सेकंड में वापस आके कि अभी देखते कि क्या है करके, ये अभी क्या कर रहा है करके। और जब वापस आए तब देखा कि वहां पे गोपाल सब, वहां पे अभी भी ऐसा सारे गोपाल जो है कृष्ण उनके साथ खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और तब तक पृथ्वी पे 1 साल गुजर चुका था, पृथ्वी पे 1 साल गुजर चुका था, लेकिन वो चल रहा है वहां पे। और तब ब्रह्मा जी थोड़े चिंतित थे, ये क्या है करके, ये क्या इल्यूजन है, क्या माया है करके। और तब वो देखते हैं उनकी आंखों से, और भगवान कृष्ण को पता चलता है ये ब्रह्मा जी है करके, और ब्रह्मा जी उनके भक्त थे इसलिए वो ज्यादा गुस्सा भी नहीं होते। तो तो वो क्या करते हैं, तो उनके सारे जो गोपास है सब कृष्ण के सामने अंदर, वो सारे गोपास अचानक विष्णु दिखने लगते हैं। तो थोड़ा सा वो हैरान हो जाता है, अरे ये विष्णु सारे गोपापन के कैसे करके, और सारे विष्णु जाके कृष्णा के अंदर मर्ज हो जाते हैं। और तभी वो हैरान हो जाते हैं क्या है करके। और बाद में वो देखते हैं कि काफी सारे ब्रह्मा वहां पे आ चुके हैं करके, और वो अकेले ब्रह्मा ने काफी सारे उससे उनसे भी पावरफुल ब्रह्मा वहां पे आ चुके हैं करके। और वो आने के बाद में वो हैरान हो जाते हैं, और वो पूछते कि मतलब वो उनको सरेंडर करते कि माफ कर दो करके, मैंने आपको पहचाना नहीं है वो करके। तो वो बोलते तुम डिवोटी हो इसलिए तुम्हें तुम्हें माफ कर दो, तुम्हें बता। तो वो सारा मतलब उनको बताते हैं कि ये सृष्टि कैसा वगैरह है, और ब्रह्मा जी के प्रेयर्स भी है उसमें। तो ये ब्रह्मा जी वापस सारे उनके गोपों को वापस लेके आते हैं, और गोपों को जैसे पता ही नहीं चला कि जहाँ पे सोए थे उधर से वापस उनका उठ के कंटिन्यू हो गया, उनको पता नहीं चला कि 1 साल गुजर गया। सो ये ब्रह्म विमोहन लीला है। तो ब्रह्मा जी भी कृष्ण को पहचान नहीं पाए थे। ठीक है माता जी। Hari Bol, Prabhu. Thank you. Yeah, thank you. Thank you for हरे हरे कृष्ण opening माता up for this because I didn't know about it. Thank you, Prabhu. जी, हरे कृष्ण माता जी। सो तो ये प्रभुपादा कहते हैं कि ये जो चांस है जो अभी मेडिटेशन पे फोकस करने का, भागवतम की इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, और भगवान से जो अपना इटर्नल रिलेशनशिप है उसको रिवाइव करने का, वो सिर्फ ह्यूमन फॉर्म में किया जा सकता है। इसलिए ह्यूमन फॉर्म को उस पर फोकस रखना है, ह्यूमन फॉर्म से मतलब वो फुल एडवांटेज लेना चाहिए। एंड एज सुन एज दिस फॉरगेटफुलनेस इज रिमूव्ड, व्यवसायत्मिका बुद्धि, एज मेंशनड हियर एंड इन भगवत गीता 2.41 फॉलोज एट वंस। मतलब व्यवसाय मतलब एक फोकस, जो हमारा जो फोकस बुद्धि है, जो कृष्णा के सेवा में लगने वाला जो बुद्धि है, वो हमें रिवाइव हो जाता है। दिस असर्टन नॉलेज ऑफ living being leads to loving service or to the Lord, which the living being require. The conditioned soul, even in the position of Brahma, forgets his by the influence of illusionary material energy generated out of the false ego. One can counteract such false egoism by invoking God consciousness. अगर हमारे ईगो जो है, अहम का जो है, अहंकार जो है, उसको अगर टैकल करना है तो उसके लिए एक ही चीज है जिसे आप कर सकते हो, वो है
भक्ति, भक्ति के अलावा ये सारी चीजों को टैकल करना काफी डिफिकल्ट है, काफी डिफिकल्ट है। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं उनके परपट में, इन द सेकेंड चैप्टर द स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ द लॉर्ड, प्रैक्टिस ऑफ धारणा by the perfected yogi, the two path for merging into the Lord by those who desire to give up their bodies. Bodies dharana on visible material objects which infer the presence of the Lord, and dharana on the Bhagwan are described. The intermediate results of yoga are here described. Gaining is lost memory by satisfying the Supreme Lord. Brahma again created the universe as it was before the destruction. He had fixed intelligence. I will create it by the inspiration of the Lord. तो ब्रह्मा जी भूल गए थे, मैं कौन हूँ, क्या है मेरा, क्या पर्पस है, सब अंधेरा है, वो भूल गए थे। तो उनका जो मेमोरी था वापस रिवाइव हुआ, कैसे? भगवान पे उन्होंने ध्यान करके, उनके विराट रूप पे ध्यान करके उन्होंने रिवाइव किया, और उसके बाद उन्होंने इस पूरे जगत का, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का क्रिएशन स्टार्ट किया। तो ये वहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनके परपट में कहते हैं। सो वी विल टेक ए ब्रेक हियर। हम लोग सेकेंड वर्स के परपट से नेक्स्ट टाइम से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो एनी क्वेश्चंस, एनीवन वांट्स टू ऐड समथिंग? आज के डिस्कशन में रिलेटेड कुछ शेयर करना है? Most importantly, Prabhu, that Vedas and Puranas which you described, it was a very important point. I mean, आपने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया, and actually these are all bullet points, Prabhu, and really need to talk because people are they are limited to the Vedas, but वो Vedas का भी what is the true meaning, what is the benefit? Yeah, you highlighted, Prabhu. Thank you. Every time when we go through with any purport, I think there is always a different essence, and that is the beauty of Bhagavatam. ट्रू माता जी। Thanks to you, Prabhu, and थैंक्स thanks टू to शिला Srila प्रभात माता Prabhupada. जी, उन्होंने हमारे तक लाके रखा, नहीं तो कहाँ पे पता था। He made everything so easily available, ready-made, and see the kind of difference. कितना deeper, मतलब how deeper can a person think? मैं ये सोचती हूँ, and Srila Prabhupada had done this all in a very short span of time because उनको खुद भी भक्ति में आके ज्यादा टाइम, मतलब he came into the later stage, and then वो उतने टाइम में he did compilation, वो सब, that is all Krishna's mercy only. ट्रू माता। But yes, all thanks to Srila Prabhupada. अगर प्रभु हो सके थोड़ा सा और ये वेदास और ये पुराण और अपना श्रीमद् भागवतम को लेकर थोड़ा सा और अगर आप डिफरेंशिएट करके और इसको स्कैटर्ड करके अगर और समझाओगे या एक क्लास और लोगे तो आई थिंक शायद मुझे शायद उससे कुछ बेनिफिट हुए। वाई? बिकॉज प्रभु आई हैव इन माय फैमिली ओनली, या हम लोग कभी एक अलग से बैठ के इस पे बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, बिकॉज इन माय फैमिली एक्चुअली माय मदर इज फ्रॉम आर्य समाज. आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ऑल्सो. And these people they do yagna, and they follow these 4 Vedas. तो उसके ऊपर they have very firm this thing. मंदिर कुछ नहीं, घर में कोई पूजा पाठ नहीं, कोई आरती कुछ, मतलब nothing, हाँ, दिया विया कुछ नहीं, but they do just this yagna and ये सामवेद और यजुर्वेद, अर्थवेद, ये सब they are following. वहां पे I think when it comes to any discussion, so I think once you are clear with all these differentiation, it becomes easy to put across your words. And of course, अगर हमारे थ्रू कोई ज्ञान किसी तक पहुंचता है तो मुझे लगता है वो that's आज नहीं तो कल वो काम तो जरूर करता है. So that right Sure. information is really really required. Yes, प्रभु. श्योर तो माता जी, हम या लोग तो we इसी can क्लास have में some या तो discussion. हाँ, या तो इसी क्लास में, नहीं तो अलग से भी, बट आई थिंक लेट्स एवरीबॉडी बेनिफिटेड. तो थोड़ा सा और इसको स्कैटर्ड करके सिर्फ इसी टॉपिक पे हाउ दीज ऑल आर
different from each other, and how they are linked, same time different but linked. तो वो बस एक बार मुझे लगता है आप समझाओगे तो शायद मुझ जैसे मंद बुद्धि को समझ में आना चाहिए। नहीं, श्योर माता जी, हम लोग मैंने एक बार एक सेवा किया था, उसका रिकॉर्डिंग अनफॉर्चुनेटली मिला नहीं है, आई मीन आई डिड इन सम अदर ग्रुप। तो वहाँ पे आई डिड द सेवा ऑफ डिस्कसिंग अबाउट वेदास। तो वेदास क्या है, उसके डिफरेंट डिफरेंट उपनिषद, ब्राह्मणास, वो क्या होते हैं सारे, तो वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। संहितास क्या है, तो वी कैन डू दैट। आई थिंक विद दैट थोड़ा सा अच्छा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, एंड देन वी कैन फर्दर सी कि उसके आगे इट्स और ओके क्या। बिकॉज आज उधर जाओगे। सॉरी माता जी। लक्ष्य प्लीज। अरे प्रभु, पीछे से लक्ष्य लगा हुआ है, पता नहीं उसकी अपनी डिमांड चल रही है। या प्रभु, तो एक आप इसका क्लास रखो, और दैट्स व्हाट आई वांटेड टू जस्ट पुट यू अक्रॉस प्रभु। श्योर बट माता जी, थैंक यू we can प्रभु, plan. थैंक यू सो मच। या Sure माता जी, we can plan. हरी बोल, थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु। Anyone wants to share anything, कुछ inputs और आज के past times? I take it as no, so I will turn off the recording. Hare Krishna, Hare